एक छोटे से गांव में नदीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक घर और ब्रूनो नाम का एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वह अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की ओर निकल जाता, घंटों पेड़ों की टहनियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और बाजार में मामूली दामों में बेचकर वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से खजूर खरीद पाता। नदीम की पत्नी शाहिस्ता खूबसूरत तो थी, पर उसकी जुबान तलवार जैसी तेज। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और वह अपने पति को एक नाकारा बदकिस्मत आदमी समझती थी। वह हर वक्त ताने देती, उसे नीचा दिखाती। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदीम भीगा हुआ थका हारा हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा, मगर घर के दरवाजे पर जो मंजर था उसने उसका दिल चीर दिया। शाहिस्ता आंखों में अंगार लिए तमतमाती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से मनहूस आदमी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नदीम सन्न रह गया, हल्की सी कांपती आवाज में बोला, शाहिस्ता क्या तुम होश में हो? मैं जाऊंगा कहां, मेरा ठिकाना ही क्या है? शाहिस्ता चीखी, जहां मन करे जाओ, अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ रहो, वह तुमसे ज्यादा काम का है। ये सुनकर नदीम की आंखें नम हो गईं। उसने अपना अपना बोझ लकड़ियों का नहीं दिल का उठाया और चुपचाप चल पड़ा। ब्रूनो उसके पीछे चुपचाप चल रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि उसके मालिक का दिल आज बुरी तरह टूट चुका है। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे तो नदीम एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं। या खुदा, मेरे पास इस वफादार कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तू ही मेरा सहारा है। बस वहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी तसव्वुर न कभी शाइस्ता ने किया था, न नदीम ने। रात ढलती गई। नदीम पेड़ के नीचे बैठा रहा और ब्रूनो उसकी गोद में सिर रखकर उसे दिलासा देता रहा। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो नदीम उठकर जंगल की उस दिशा में चल दिया जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर कुटिया दिखी। नदीम ने भीतर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बिटोरी और आग जलाई ताकि बदन की सर्दी कम हो सके। और फिर मिट्टी के फर्श पर ब्रूनो के साथ लेटते हुए बोला, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी ब्रूनो, जब तुम मेरे साथ हो। तुम 1000 आदमियों से ज्यादा सच्चे हो। रात आधी हो चुकी थी। अचानक ब्रूनो गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी थीं। नदीम घबरा गया। क्या हुआ ब्रूनो, कोई जंगली जानवर है क्या? ब्रूनो उस मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। नदीम ने जलती हुई मशाल उठाई और उस कोने में रोशनी डाली। वहां की जमीन ढंसी हुई थी, मानो सालों पहले किसी ने कुछ दबाकर छुपाया हो। दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी कड़ी लकड़ी जैसी चीज से टकराए। या अल्लाह, नदीम के होंठ कांपे। यह तो किसी संदूक का ढक्कन लगता है। कुछ और मिट्टी हटाने पर एक पुराना लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ संदूक नजर आया। इतना पुराना, किनारों पर काई और मिट्टी जम चुकी थी। कांपते हाथों से नदीम ने उसका जंग लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। पहले ताला नहीं हिला, पर जब उसने पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूट गया। नदीम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती अशरफियों, भारी हारों और पुराने जमाने के बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था। उसके होंठ कांप गए। क्या यह सपना है या खुदा ने मेरी पुकार सुन ली? वह घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसी रात से किस्मत का रुख बदल गया। नदीम जो कुछ नहीं था, अब इतना आमिर बन चुका था कि दुनिया उसे सलाम करे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही नदीम जाग उठा। रात भर की बेचैनी अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस दौलत को जितना छिपा कर रखूं उतना बेहतर है। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी। उसने संदूक को वैसा ही बंद किया, मिट्टी से ढक दिया और बस थोड़े से दरहम अपनी जेब में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव का छोटा सा बाजार आज पहले से कहीं ज्यादा रौनकदार लग रहा था। ठेले वालों की आवाजें, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल। नदीम ने अपने और ब्रूनो के लिए रोटी, दूध, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा राशन खरीदा। फिर उसने ऐसे वापस लौटने का रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। रात दर रात नदीम खजाने से। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।